आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। अपने पिता के साथ रहकर उन्होंने समस्त वेद वेदांतों का और धनुर्विद्या का ग्रहण अध्ययन किया था। पांचाल देश का राजा पुसत महामुनि भरद्वाज के परम मित्र थे। उन्होंने अपने पुत्र द्रुपद को भी द्रोण के साथ भरद्वाज आश्रम में भेज दिया था। द्रोण और द्रौपद में भी गहरी मित्रता थी। कभी कभी अति उत्साह में द्रुपद अपने मित्र को ये कह देते थे कि जब वो पांचाल देश का राजा बनेगा तब वो अपना आधा राज्य उसे दे देगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपी से हो गया था। उससे उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ और उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम रखते थे, परंतु अत्यधिक दरिद्रता के कारण वो अपने पुत्र और पत्नी का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे। तभी उन्हें पता लगा कि राज ऋषि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांटकर वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। वो कुछ धन पाने की लालसा में परशुराम के पास पहुंचे, किंतु तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। द्रोण को अपने द्वार पर आया हुआ देखकर परशुराम ने उसे कहा, विप्रवर, आप विलंब से आए हैं। मैं तो अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूँ। अब तो मेरे यहाँ शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही मेरे पास बची हैं। बताइए, मैं आपको किससे उपरुत करूँ? तब द्रोणाचार्य ने कहे, प्रभु, आप मुझे अपनी समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। परशुराम ने द्रोण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें अपनी पूरी धनुर्विद्या सिखा दी। अपनी शिक्षा समाप्त करके द्रोणाचार्य लौटे तो उन्हें पता चला कि पांचाल देश का राजा पुष्यत का देहांत हो गया है और उनके स्थान पर उनका पुत्र द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया है। द्रोण ने अपने सहपाठी मित्र द्रौपद से मिलने के लिए पांचाल देश पहुंचे और अपने मित्र से मिलकर कहा, मित्र द्रौपद, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा सहपाठी मित्र द्रोण हूँ। परंतु द्रौपद ने भरे दरबार में राजगद्द के अहंकार में द्रोण का अपमान करते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, तेरा ऐसा साहस कि तू एक निर्धन ब्राह्मण होकर मेरे साथ मित्रता का दम भरे। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि दरिद्र व्यक्ति धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता तो बराबर की हैसियत वालों से ही होती है। मैं राजा हूँ और तू एक निर्धन भिखारी, तेरे साथ मेरी मित्रता कैसे हो सकती है? द्रोण ने अपमान का घूंट पीकर वहां से चले आए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि वो इस अभिमानी राजा को सबक सिखाएंगे। वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर अपने साले कृपाचार्य के पास पहुंचे और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते समय उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। स्वयं भीष्म पितामह भी उनकी धनुर्विद्या का प्रशंसक थे। इसी कारण द्रोण ने हस्तिनापुर में अपने आप को छिपा कर रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उन पर दया करे और उनकी निर्धनता का प्रयास उड़ाए। एक दिन वो वन में अकेले ही भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर के राजकुमार वहां गेंद खेल रहे थे। इतने में उनके गेंद एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने उस गेंद को निकालने का प्रयास किया तो उसकी अंगूठी भी उस कुएं में गिर गई। अब सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर खड़े होकर कुएं में झुकने लगे। उसे निकालने का कोई उपाय उनके पास नहीं था। उसी समय द्रोण ने उनके पास आए और बोले, राजकुमारों, तुम लोग क्षत्रिय हो, क्या ये तनिक सा कार्य भी तुमसे हो नहीं पा रहा है? कहे तो मैं तुम्हारे ये गेंद को निकाल दूं। सभी ने उस ब्राह्मण को आश्चर्य से देखा। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, यदि आप हमारी गेंद को निकाल देंगे तो हम राजगुरु कृपाचार्य के यहाँ आपको खूब बढ़िया दावत देंगे। द्रोण ने मुस्कुराए और उन्हें कुछ सरकंडे लाने के लिए कहा। भीम और अन्य राजकुमार ढेर सारे सरकंडे तोड़ लाए। द्रोण ने उस सरकंडों को साफ किया और एक सरकंड कुएं में फेंका। वो मंत्र पढ़ते जाते और सरकंडे फेंकते जाते। सरकंडे एक एक करके एक दूसरे के सिरों पर चिपकते जाता। जब सरकंडों की लंबाई कुएं के बराबर तक आ गई तब द्रोण ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। सरकंडे की अगले सिरे पर चिपकी गेंद ऊपर आ गई। इसे देखकर सभी राजकुमार खुशी से उछल पड़े। उन्होंने द्रोण से युधिष्ठिर की अंगूठी निकालने का प्रार्थना की। द्रोण ने तत्काल एक धनुष पर बाण चढ़ाया और मंत्र पढ़कर उसे कुएं में छोड़ दिया। पल भर में ही अंगूठी बाण में अटक कर ऊपर आ गई। द्रोण ने अंगूठी को युधिष्ठिर को दे दी। ये चमत्कार देखकर सभी राजकुमारों ने द्रोण के आगे सिरसा नवाया और आदरपूर्वक उनका परिचय पूछा और उनसे हस्तिनापुर चलकर भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर द्रोण ने कहा, बस तुम्हारे दादाश्री मुझे जानते हैं, उनसे इस घटना को बताना तो वो समझ जाएंगे। उनके आने पर ही मैं तुम्हारे साथ चलकर भोजन करूंगा।
युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर बाकी राजकुमार महल गए और पितामह भीष्म को सारा बात सुनाया। भीष्म तत्काल समझ गए कि वो आचार्य द्रोण ही होंगे। राजकुमारों के साथ वन में आए और बड़े सम्मान के साथ आचार्य द्रोण का स्वागत किया। वो उन्हें आदर सहित महल में ले आए और उनसे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आचार्य द्रोण राजकुमारों को विधिवत धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। अर्जुन पर उनकी विशेष कृपा थी। आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों को लेकर वन में चले जाते थे और वहां पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया, हवा में उड़ते बाज, दौड़ते हुए मुर्गों पर बाण का प्रयोग कराते। जंगल में एक बार द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए एक नदी में उतर आए। तभी एक मगर ने आचार्य की टांग पकड़ ली। द्रोणाचार्य कराह उठे। उनकी शिष्य मंडली ने देखा तो सभी चिंतित हो उठे। उन्हें नहीं सूझ रहा था कि आचार्य को कैसे बचाए। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से मगर का खुला मुख बीत डाला और उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। आचार्य की टांग उसकी पकड़ से छूट गई। द्रोणाचार्य ने जल से बाहर आकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। वश मैं तुमसे आशीर्वाद देता हूँ, तुम विश्व में सबसे बड़े धनुर्धारी बनोगे। ये मगर मायावी था, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य के आशीर्वाद को सुनकर चिढ़ गया, परंतु वो कुछ बोला नहीं। इस प्रकार द्रोणाचार्य का महत्व अर्जुन पर बढ़ता ही चला गया। एक बार आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और एक पेड़ पर छिपा कर रखी एक नकली चिड़िया को दिखाया। बताओ तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रही है? लगभग सभी राजकुमारों ने कहा कि उन्हें चिड़िया के साथ साथ पेड़, आकाश और वृक्ष की पत्तियां दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रही है। इस पर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है। तब द्रोण ने कहा, तो फिर बाण चलाओ। अर्जुन ने तीर चलाया तो वो सीधी चिड़िया की आंखों में जा लगा। सभी ने अर्जुन के बाण संधान पर उसकी प्रशंसा की और तालियां बजाई। तब द्रोणाचार्य ने बोले, अर्जुन तुम मेरी सभी परीक्षाओं में सफल हुए हो। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि युद्ध में कोई भी धनुर्धारी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। आचार्य द्रोण ने उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ। सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद को बंदी बनाने गए, किंतु वो उसे बंदी बनाने में नाकामयाब रहे। हार कर वो वापस लौट आए। दुर्योधन ने वास्तव में मन से थोड़ा प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, इसी बात से वो चिढ़ा हुआ था। दूसरी बार द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल देश के नरेश की सेनाओं को तरस नरस कर दिया और राजा द्रुपद को उसके मंत्रियों के सहित बंदी बनाकर ले आया। द्रुपद को सिर झुकाए अपने सामने खड़े देखकर द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही तुमने मेरा अपमान किया, पर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। अब तुम्हारा सारा राज्य मेरा है, किंतु मैं अपनी मित्रता का निर्वाह करते हुए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटाता हूँ, ताकि तुम्हारी मित्रता बराबरी पर बनी रहे। राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर करके द्रोणाचार्य ने उसे ससम्मान वापस भेज दिया। द्रुपद वापस तो चला गया, परंतु उसके हृदय में कसक बनी रह गई। उसने संकल्प किया कि वो ऐसी संतान उत्पन्न करेगा जो द्रोण से उसके अपमान का बदला ले सके। बाद में द्रुपद को यहाँ दुष्टयुम्न नाम का एक पुत्र हुआ। द्रुपद ने अपनी तपस्या के बल पर एक कन्या को भी जन्म दिया। उस कन्या का नाम द्रौपदी था। दुष्टयुम्न देवियों शक्तियों से समक्त वीर युवक था। वो बड़ा ही साहसी और क्रोधी था। उसने आचार्य द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त की थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।